राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है नव वर्ष। पहले तो देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये अंग्रेजों का नव वर्ष है। केवल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल बदला है। अगर हम लोग पंचांग खोल के दिखा देना तो हमारा कोई भी नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष जब नवरात्रे आते हैं चैत मास में, चैत मास के महीने में ही बदलता है। अभी वो पंचांग देखूंगी कि कब है चैत मास में नवरात्रे और कब है हमारा नववर्ष, जो कि प्रतिपदा पे है। ठीक है ना। तो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर बदला है और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नव वर्ष की जो शुरुआत है वो कैसी करनी चाहिए, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। बड़े सारे लोग कहते हैं इस दिन ये काम कर लिया ना फिर पूरे साल करेंगे, ये कर लिया ना फिर पूरे साल करेंगे। तो आज आपको दिन में कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी जानकारी आपको डिटेल में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुरुआत जो होती है वो हमेशा माता पिता के आशीर्वाद से होती है। जब भी आप सुबह उठो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखो, एक नियम बांध लो। जो मैं आपको ये नियम बता रही हूँ ना, इनमें से कोई 5 नियम भी आप फॉलो करोगे तो बहुत सर्वोत्तम है। नहीं तो आप सारे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारे नहीं कर सकते तो कोई भी 5 नियम फॉलो कर लीजिए। नंबर वर्ष पर अर्थात 1 तारीख को जब भी आप सुबह सुबह उठो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपको देखना है। याद रखिए, दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ इस प्रकार से आपको देखना है। पहले ऊपर का हिस्सा देखना है, फिर बीच का हिस्सा देखना है, फिर नीचे का हिस्सा देखना है। दोनों हाथों की हथेलियों में भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है और माता सरस्वती का वास होता है। तो दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपने परमपिता परमात्मा, जो भी आपके इष्ट देवता है, गुरुजन, या फिर दोनों हाथों की हथेली को देखते हुए जिसकी भी आपको याद आ रही है, सबसे पहले जो नाम आपके दिमाग में आ रहा है उसको याद करते हुए अपना पूरा हाथ अपने चेहरे पे लगाना। अब ये नहीं कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, वो रिश्ते नहीं है भाई। ध्यान रखिए, जब तक 7 फेरे नहीं हुए हैं तब तक आप पति पत्नी नहीं कहलाते हो। 7 फेरे होने के बाद ही आपकी गठबंधन एक होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। फिर उसके बाद सीधा पैर नीचे रख के उतरिए और धरती माता को स्पर्श कीजिए। चाहे आप फ्लैट एरिया में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप जमीन पर ही सो रहे हो, लेकिन जमीन पर जब आप पैर रखो तो सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन हमारा भार सहती हैं, पूरे दिन। तो अपनी भूल चूक के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए, साथ के लिए अपनी माफी मांगनी चाहिए। और धरती माता को माँ की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं धरती माता को स्पर्श करने से, अपने मस्तक पे स्पर्श करके लगाने से आपके पूरे दिन में जो भी आपने पाप किए हैं ना, वो क्षीण हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप लोगों को उठते के साथ ही 1 गिलास में पानी लेना है या फिर 1 लोटे में पानी लेना है। वो लोटे में पानी आप रात को किचन में भी भर के रख सकते हो, तो बहुत सर्वोत्तम है। अगर किचन में भर के नहीं रखा तो फ्रेश पानी ले लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पे पानी फेंकिए। मेरी बचपन से आदत थी, मैंने अपने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है, वो घर का मेन गेट खोलती और दे बाल्टी पानी फेंकती थी। अब जाके मुझे समझ में आता है कि जब हम अपने घर का मुख्य द्वार खोलेंगे तो जो भी देवी देवता पितरों का आगमन हमारे घर पे हो रहा है वो शीतलता में होए, इसलिए घर के बाहर पानी दिया जाता है और पितर भी संतुष्ट होते हैं। तो अगर आप फ्लैट एरिया में रह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी अपने राइट और लेफ्ट में जरूर डालिए। उसके बाद आप लोगों को जो भी स्नान करना है, स्नान कीजिए, शौच इत्यादि कीजिए। ठीक है ना। स्नान के पानी में आप गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। ठीक है ना। स्नान के पानी में नींबू डाल के स्नान कीजिए। वटएवर जैसे भी आपको करना है वो करिए। फिर आप पूजा पाठ कीजिए। ठीक है। जैसे भी पूजा पाठ आप करते होगे आप वैसे ही पूजा पाठ कीजिए। 1 जनवरी से आप सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य भगवान को जल देना आपको जरूर प्रारंभ करना है, क्योंकि अगर हम 2024 नंबर जोड़े, अगर 2024 का 2 और 4 नंबर बनता है 8 नंबर रिलेट करता है शनि से। शनि का साल है 2024, चाहे वो अप्रैल से जब हमारा लगेगा तब भी शनि का साल रहेगा, और ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लग रहा है ये शनि का साल है। शनि क्या है? कर्मों के देवता है शनिदेव, है ना। कर्मों के देवता है शनिदेव, इसलिए, और सूर्य भगवान के पुत्र है शनिदेव, इसलिए सूर्य भगवान को जल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सूर्य भगवान को आप जल देंगे तो आप क्या फील करेंगे कि शनि की कुदृष्टि आपके लिए बेकार नहीं है, शनि की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, आपको शनिदेव सुखद फल देंगे। इसलिए इस 2024 में आपको सूर्य देवता को जल देना जरूर प्रारंभ करना है। विधि प्रोसीजर नहीं पता, कमेंट्स करो, पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि सूर्य भगवान को जल कैसे दिया जाता है। बहुत सही प्रोसीजर बताऊंगी कि सूर्य भगवान को जल कैसे दिया जाता है। अब शनि देव भी जिसकी पूजा करते हैं,
साल का पहला दिन है भाई, पूरा साल शनि का होने वाला है, तो शनिदेव जिसकी पूजा करते हैं आपको उन्हीं को मना लेना है, ठीक है ना। शिष्यों से आपस में मिलने में लगे हो, डायरेक्ट गुरु से संपर्क ले लो ना, वो ज्ञान गुरु से मिल जाएगा। तो शनि देव की भी जो गुरु है, शनि देव भी जिसकी पूजा करते हैं वो है हमारे परम पिता बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ के पास जाइए, कोई भी मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, उनके पास जाइए, रुद्र अभिषेक करा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक लोटा जल अपने घर से लेके जाइए, लोटा जल चढ़ाइए। इस साल अगर आप एक रुद्राक्ष, रियल रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष अगर आप भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष अगर आप भोले बाबा का समय समय पे रुद्र अभिषेक करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष अगर आप सिर्फ तांडव स्रोत सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में चला सकते हैं या यूट्यूब पे चला सकते हैं, घर में एक बार भोले बाबा का कोई भी मंत्र या फिर मृत्यु मंत्र हो, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय मंत्र हो, नमः ओम शिवाय मंत्रों का जाप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने बोला ना शनि का साल है और भगवान शिव जो होते हैं वो शनि देवता के भी गुरु हो जाते हैं। उसके बाद अपने ऑफिस का जो भी काम है, घर का जो भी काम है, आपको संपूर्णतः करना है। याद रखिए कि आपको तुलसी जी पे जल देने का नियम बांधना है तो बांध सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम है। तुलसी जी पे जल देने का नियम बांध लीजिए। 31 दिसंबर को गुरु जो हो रहे हैं वो मार्गी हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब गुरु हमेशा गुरु क्या, सारे ग्रह अपनी एक ही राउंड पे चलते रहते हैं, लेकिन जब वो पीछे चलने लगते हैं ग्रह तो वो वक्री होते हैं और एक ही राउंड पे चलते रहते हैं तो मार्गी होते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि इस दिन 1 तारीख को आप पीले रंग का चंदन अवश्य लगाएं, हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। चंदन, पीले रंग का चंदन की तिलक लगाते हैं। पानी में हल्दी डाल के इस दिन नहा सकते हैं। हल्दी डाल के नहाओ तो दोबारा भी हल्दी डाल के तभी नहाना जब घर से बाहर ना जाना हो। अगर घर से बाहर जाना तो हल्दी डाल के नहीं नहाना। अब कहोगे दीदी इसमें क्या लॉजिक है, तो लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी शादी में हमारे पे हल्दी चढ़ती है तो क्या कहते हैं, अब आपका घर से बाहर जाना मना हो गया, मना हो गया ना। कहते हैं ऊपरी बाधाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो हल्दी डाल के जब भी हम नहाते हैं तो घर से बाहर नहीं जाना होता, घर पे रहना होता है, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाती है। आजकल के लोगों का तो फैशन चल गया परफ्यूम लगा के जाने का। पहले के जमाने में बूढ़े बुजुर्ग परफ्यूम लगाने के लिए मना करते थे, लेकिन आजकल तो फैशन चल गया है। खैर नेक्स्ट बात मैं आपको बताती हूँ। तो गुरु मार्गी हो रहे हैं, गुरु आपको सुखद परिणाम दें इसके लिए केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीली कोई भी चीज बना सकते हैं, पीली मिठाई का भोग भगवान को लगा सकते हैं, ठीक है ना। पीले रंग की कोई भी चीज इत्यादि आप बना सकते हैं। और पीले रंग के कपड़े को अगर आप प्रधानता देंगे इस दिन तो बहुत सर्वोत्तम है। हैप्पी न्यू ईयर के जिस दिन नया साल है उस दिन तुलसी की परिक्रमा करने का नियम बांध सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने का नियम बांध सकते हैं। नित्य प्रतिदिन तिलक लगाने का नियम बांध सकते हैं। मतलब जो भी मैं आपको नियम बता रही हूँ ना, इनमें से कोई भी नियम आपको अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग क्या क्या नियम बांध सकते हैं, क्या क्या नियम नहीं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।